तो हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज के बिहार एसएससी का टेस्ट का डिस्कशन जो है राजा सर करवाएंगे, जिसमें मैथ रीजनिंग का डिस्कशन आप लोग को कोशिश किया जाएगा पर डे क्लास दिया जाए। अब देखते हैं जैसा कहाँ तक पहुँचता है और आप सबका प्यार जहाँ तक लेके जाए, और आप सभी को जितना बेहतर लगेगा आप सभी कमेंट जरूर करेंगे और कोशिश की जाएगी पर डे आप सभी को वीडियो दिया जाए। तो आएंगे आप सभी को राजा सर आज के टेस्ट का डिस्कशन करवाएंगे, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का लेके चलेंगे। जय हिंद साथियों, एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मेरा जो कि पहला क्लास है, डिजिटल बोर्ड पे आप लोग देखे होंगे, और मैं आप लोग के साथ निरंतर बनने का प्रयास करूंगा। जैसा कि बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम 2 से 2.5 महीना जो कि आपको डेट दिया गया है, जनवरी के राउंड में आपको पीटी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो हम ये कोशिश जरूर करेंगे जो भी यहाँ टेस्ट होगी, प्रत्येक दिन टेस्ट होती है, उसका मैथ एवं रीजनिंग का डिस्कशन आप लोग के साथ जरूर करें। और अगर आप पीडीएफ के लिए सोच रहे हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। एसएमसी समस्तीपुर पे जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ आप ले सकते हैं और उस सेट को बनाने का प्रयास करिएगा। और आपको जो भी मैथ रीजनिंग की समस्याएं होगी आप यूट्यूब चैनल पे आकर के देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं एक्स और वाई दो संख्याओं x और y का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 4 और 48 है, तो x y का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले आप एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम जानने का प्रयास करिएगा। एलसीएम होती क्या है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, और एचसीएफ की बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होती है, और एचसीएफ की बात करें तो क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। अगर हम इस प्रकार के प्रश्न को अगर देखने का प्रयास करेंगे तो एक संख्या सबसे पहले अगर दिया हुआ रहता है और दूसरी संख्या, मान लीजिए यहाँ पे पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इसमें से एक दिया जाता है मौसौ, मान के चलिए z है, या लौसौ, कुछ भी ले लीजिए a है। इस प्रकार के प्रश्न को हम बनाने का प्रयास इस प्रकार से करते हैं। एक फार्मूला ही इसका होता है, दो संख्याओं का जब दो संख्या आपके अंदर दिया गया है और मौसौ लौसौ दिया गया है, तो उसके संबंध में क्या होता है, दो संख्याओं का मल्टीपल, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी x गुना y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपको मौसौ गुना लौसौ, यानी कि z गुना a लिख सकते हैं हम इसको। उसी प्रकार वो क्वेश्चन है, पहली संख्या की बात करते हैं तो पहली संख्या आपको दिया गया है x और y, तो x और y हो जाएगा, x गुना y हो जाएगा, और मौसौ और लौसौ की बात करते हैं तो 4 गुना 48 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको x y का वैल्यू निकालना है और आपसे वही तो पूछा गया है, तो x y का वैल्यू यहां से निकालने का प्रयास करिएगा तो 192 हो जाएगा, जो कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 192। इसके बाद देखने का प्रयास करते हैं आगे का क्वेश्चन से। देखिएगा, दो भिन्न के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक एलसीएम के विषय में क्या सही है। अभी हम जस्ट बताने का प्रयास किए हैं, जस्ट हम क्या बताए हैं आपको, कैसे होगा, ठीक। देखिएगा, कहा गया है दो भिन्न के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के विषय में क्या सही है। तो आप ये भी फॉर्मूला एक देखने का प्रयास करिएगा। लौसौ इक्वल क्या होता है, जब आपको भिन्न में लौसौ और मौसौ दिया जाता है, जैसे कि मान के चलिए 4/7 है, 4/7 है, 2/3 है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपसे पूछी जाती है लौसौ क्या होगा, फिर आपसे पूछा जाता है मौसौ क्या होगा। तो सबसे पहले आप लौसौ का फॉर्मूला एक जान जाइए। लौसौ इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, अंशों का लौसौ, यानी कि अंशों का लौसौ और बट्टा हरों का मौसौ, ये आपकी फॉर्मूला होती है। यही बात करते हैं हम, ये तो आपका हो गया एलसीएम यानी लौसौ का। वही अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं, मौसौ की बात करते हैं, तो मौसौ इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, अंशों का मौसौ और बट्टा हरों का लौसौ। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हालांकि ये भाषा का क्वेश्चन है, फॉर्मूला का क्वेश्चन है, आप इसमें से देखने का प्रयास करिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले ए में क्या कहा गया है, महत्तम समावर्तक इक्वल क्या कहा, अंशों का समावर्तक बट्टा हर का लघुत्तम समावर्तक। अभी हम जस्ट क्या बताए थे, महत्तम समावर्तक यानी मौसौ इक्वल क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अंशों का मौसौ बट्टा हरों का लौसौ।
तो आपका देखिएगा एक नंबर में ऐसा दिया गया है, तो ए नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो देखिएगा क्या है, ऑप्शन बी में क्या था, महत्तम, देखिएगा महत्तम समावर्तक क्या लिखा है, अंशों का महत्तम समावर्तक बट्टा हरों का महत्तम समावर्तक, ये तो गलत है। अभी जस्ट हम क्या फॉर्मूला बताए थे आपको, अंशों का मौसौ बट्टा हरों का लौसौ, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया था और ये ही इसका राइट आंसर होगा। तो आप फॉर्मूला इसको देखने का प्रयास करिएगा, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपको दिया रहेगा, बट्टा के रूप में दिया रहेगा, तो इस फॉर्मूला से आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, देखिएगा सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट का बराबर, ये तो साइंस का क्वेश्चन है, हालांकि बता देते हैं, बीच में साइंस आ गया है। देखिएगा सेल्सियस पैमाने में 5 फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है, देखिए एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसका फार्मूला क्या है, C/100 इक्वल F-32/180। यहाँ से आप निकाल करके आप बना सकते हैं, जो कि आपको क्या दिया गया है, तो फ़ारेनहाइट दिया गया है और आप लोगों को डिग्री सेल्सियस पूछा गया, तो C/100 हो जाएगा। F के जगह हम कितना रख सकते हैं, तो 5 रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 5 - 32 हो जाएगा बट्टा 180 हो जाएगा। यहां से आप जब कैलकुलेशन करिएगा तो यानी कि 180C हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, ये 5 इसको जो है सो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 27, और ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, मल्टीपल 100। यहां से आप निकालने का प्रयास करिएगा तो C इक्वल आप निकाल सकते हैं 27 मल्टीपल 100 और बाय 180। यहां से कट करने का प्रयास करिएगा, ये 9 से हो जाएगा, ये 5 से हो जाएगा और फिर ये 3 से हो जाएगा, यानी कि C इक्वल यानी डिग्री सेल्सियस इक्वल बात करते हैं तो 15 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में ये दिया गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने का प्रयास करिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया था, देखिएगा ऊपर का एक क्वेश्चन छूट गया था, इसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं, जो कि 74 नंबर क्वेश्चन था और ये भी आपको लॉसो और मौसो से ही दिया गया प्रश्न है। ये प्रश्न है आपका 48, 108 और 140 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो देखिए महत्तम समावर्तक निकालने के लिए आप डिवाइड विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तो आपका ये विधि होगा, यानी कि 48 को जो है सो आप कितना में 108 में लगा सकते हैं, ये डिवाइड विधि द्वारा हो जाएगा, तो ये 2 से लग जाएगा और 96 हो जाएगा। फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 12 और इसको फिर लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 48। ध्यान दीजिएगा हर समय जो आपका मौसा होगा वो आपका लेफ्ट वाला ही होगा, याद रखना आपको, ये लेफ्ट वाला ही मौसा होगा। फिर आप जो ये 12 आपको आया है वो आप 140 में आप डिवाइड कर सकते हैं और जो आपका मौसा आएगा वही होगा। देखिएगा इसको करिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आप इसको जो है सो लगा सकते हैं कितना में, 11 में लगा सकते हैं, 100 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और ये आप अगर हम बात करते हैं तो 8 हो जाएगा घट के, और फिर अगर हम बात करते हैं 12 हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो फिर 8 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखने का प्रयास करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 इसका मौसौ हो जाएगा, यहाँ से देखने का प्रयास करिएगा। हालांकि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इस प्रश्न को आप बना सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्या होता है, HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें से आप देख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ये ऑप्शन ऐसा है जो कि तीनों को जो है पूर्ण रूप से डिवाइड कर देता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं, वैसे आप डिवाइड विधि के द्वारा भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे एक प्रश्न हम देखते हैं, देखिए एक है 20 पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, तो 20 पुस्तक का क्रय मूल्य X पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% हो रहा है तो X का वैल्यू क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। एक सेकंड, 76 नंबर क्वेश्चन से आपका 20 पुस्तक का क्रय मूल्य X रुपया है और विक्रय मूल्य के बराबर, X पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% हो तो X का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं 20 पुस्तक का जो क्रय मूल्य है X पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए सबसे पहले हमसे लाभ की बात करते हैं, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, सबसे पहले यहां से जान जाते हैं। लाभ प्रतिशत इक्वल अगर हम बात करते हैं, लाभ प्रतिशत इक्वल अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बट्टा सीपी यानी कि क्रय मूल्य गुना 100, ये लाभ प्रतिशत इक्वल फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करते हैं लाभ इक्वल क्या होता है, तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा, लाभ इक्वल अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो आप स्वयं समझ सकते हैं, किसी भी वस्तु को अगर हम कम में खरीदते हैं, अधिक में बेचते हैं तभी लाभ होगा। तो जो भी हम वस्तु को जिस प्राइस में हम खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो क्रय मूल्य बोलते हैं। उसी वस्तु को अगर हम पुनः बेच देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं सीपी की, तो सीपी हो गया आपका क्रय मूल्य, वही एसपी की बात करते हैं, सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो विक्रय मूल्य। लाभ इक्वल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य और माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य याद रखना है आपको, क्रय मूल्य।
हाँ, विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, ये आपका लाभ इक्वल फॉर्मूला होता है। तो आप ध्यान देने के योग्य हैं, आप ध्यान दे सकते हैं इस प्रश्न को। कह रहा 20 पुस्तक का क्रयमूल जो है x पुस्तक के विक्रयमूल के बराबर है और लाभ प्रतिशत आपको दिया गया है। तो आप इस प्रश्न को इस प्रकार से बना सकते हैं। मान लीजिए आपका क्रयमूल x रुपया है, मान लीजिए, माना कि CP x रुपया है, तो आप देखने का प्रयास करिएगा जो कि CP अगर x रुपया हो जाता है तो विक्रयमूल आपको कितना दिया गया है, 20 रुपीज दिया गया है, तो विक्रयमूल कितना हो जाएगा, विक्रयमूल 20 रुपीज हो जाएगी। तो यहां से फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, हम जस्ट बताए थे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्रयमूल गुना 100। तो लाभ प्रतिशत आपको दिया गया है प्रश्न में जो कि कितना है, 25%। 25 इक्वल क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, 25 इक्वल क्या हो जाएगा, तो आप ये लिख सकते हैं, यानी कि 20 माइनस x बाय 100 मल्टीपल, सॉरी CP हो जाएगा, ध्यान देना है, इस जगह क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं, 20 यानी विक्रयमूल माइनस क्रयमूल और बट्टा क्या, तो क्रयमूल गुना 100। ये हम क्या लिखे, तो बस यही लिखे जो कि लाभ प्रतिशत इक्वल फॉर्मूला होता है, वही चीज हम लिखने का प्रयास किए हैं। हाँ, ध्यान देना है आपको। तो लाभ प्रतिशत इक्वल जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला पे हम ध्यान दिए हैं। तो यहाँ से कैलकुलेशन करिएगा तो 25x हो जाएगा इक्वल 20x और माइनस x मल्टीपल कितना हो जाएगा, 100। यहां से आप देख सकते हैं, इसको कट करिएगा तो 4 हो जाएगा, और इस प्रकार से अगर बनाने का प्रयास करिएगा तो 18 माइनस कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो 4x इक्वल लिखिएगा तो 18 हो जाएगा, और यहां से काटिएगा तो आप कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप जो है देख सकते हैं, ये कट में ठीक है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो गया, अच्छा कितना, 5 हो जाएगा ना। हाँ, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ये 5 हो जाएगा, ध्यान देना है। तो 5 इक्वल कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर देखने का प्रयास करिएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, आपका 16 राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे देखने का प्रयास करते हैं, देखिएगा। ये आपका 77 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही इजी प्रश्न है, आपको ये प्रश्न आना चाहिए। ये प्रश्न हम देखते हैं 77 नंबर, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको तो आपको आना ही चाहिए। क्या है, 7500 प्लस क्या है, इसको कट कर दीजिए, बहुत आसान है। जब ये कट करने का प्रयास करिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको यहीं से काट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 25। तो आप ऐड कर दीजिए, बस 25 को यहाँ ऐड करिएगा तो 7500 कितना हो जाएगा, 25, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है, बी में दिया गया है, और राइट आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे का प्रश्न देखते हैं। ये एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए। तो कहाँ है पेज, थोड़ा सा वीडियो। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, हालांकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी और उसके लिए सॉरी। देखिएगा, पहला दिन क्लास था, थोड़ा सा देखिए आगे क्वेश्चंस क्या है। 78 नंबर हम क्वेश्चंस देखने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या है, 12 पर पावर 1/2 है। देखिएगा, किसी भी नंबर पे अगर पावर 1/2 के फॉर्म में लिखा होगा तो उसका मतलब होता है रूट। जैसे कि मान के चलिए, जैसा कि 12 पर पावर 1/2 है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट 12 के रूप में हम लिख सकते हैं। या अगर आप देख सकते हैं 14 पे पावर 1/2 लिखा गया है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं। तो आप स्वयं इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं इस रूट को तोड़ने का प्रयास करें, रूट के अंदर हम भेजने का प्रयास करते हैं, तो जब भी ऐसा लिखा जाता है 2√3 लिखा गया है, इसका मतलब बाहर में √2 है, बाहर में √2 लिखा गया है, इसका मतलब 2 मल्टीपल 2 होता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और रूट में कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा, जो कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं। आगे है, आगे क्या है, एक संख्या जिसकी 7 गुनी में से 15 घटाने पर उस संख्या के दुगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, वह नंबर क्या है, वह संख्या क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या है, मान लेते हैं संख्या क्या है। तो संख्या सबसे पहले हम x मानने का प्रयास करते हैं। संख्या क्या है, संख्या x है। इसमें से कह रहा है 7 गुनी में से 15 घटाने पर, 7 गुनी में से 15 घटाने पर आपका नंबर x था, यानी कि 7x माइनस 15 घटाने पर फिर क्या कर रहा है, उस संख्या के दुगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है। उस संख्या के दुगुने से 2x से कितना, तो 10 अधिक प्राप्त होता है। यही आपका इक्वेशन बैठेगा और इस पे आप बनाने का प्रयास करिएगा।
देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कहा एक संख्या जिसकी 7 गुना में से 15 घटाने पर, तो नंबर मान लिए, संख्या मान लिए x, उसको 7 यानी 7 इंटू एक्स कर दिए, उसमें से 15 घटाने पर फिर कह रहा है उस संख्या के दुगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है। तो इसको हमको सॉल्व करना है। इसका राइट आंसर कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से 7x इधर था और ये 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। ये 15 माइनस में है, अगर इक्वल के उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 10 + 15 ये हो जाएगा। यहां से हम देखने का प्रयास करते हैं तो 5x इक्वल लिख सकते हैं कितना, 25 लिख सकते हैं। x इक्वल की बात करते हैं तो ये 25/5 हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू की बात करते हैं तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वही आपसे पूछा गया है संख्या क्या होगी, तो संख्या आपका 5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आगे दिया गया है उम्र में राम और छोटे श्याम की उम्र में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से 3 गुनी उम्र का था। राम की वर्तमान आयु आपको निकालना है। कह रहा है उम्र में राम और श्याम की उम्र में 16 वर्ष का अंतर है। यानी कि हम अगर मान लेते हैं राम की उम्र को x मान लेते हैं, यानी कि राम की उम्र आप x मान लेते हैं, तो श्याम की अगर हम बात करते हैं तो श्याम की उम्र आप लिख सकते हैं, श्याम की उम्र की बात करते हैं तो x - 6 आप लिख सकते हैं। वही चीज कहा गया है 16 है, सॉरी अंतर कितना है 16 है, तो 16 आप लिख सकते हैं। वही बात कर रहा है 6 वर्ष पूर्व, तब जानते हैं जो कि वर्तमान उम्र आपका x वर्ष है, 6 वर्ष पूर्व का है तो उसमें से x - 6 कर सकते हैं। 6 वर्ष बाद आपसे कहे तो x + 6 कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो 6 वर्ष पूर्व का रहा, यानी कि राम की वर्तमान उम्र तो x था, लेकिन 6 वर्ष पूर्व की बात करते हैं x - 6 हम लिख सकते हैं। इसके बाद का रहा है 6 वर्ष पूर्व राम और श्याम से 3 गुनी उम्र का था। अब हम श्याम की बात करते हैं तो श्याम का उम्र की बात किए तो x - 16 वर्ष उम्र था, लेकिन अगर हम इसी में 6 वर्ष पूर्व जाएंगे तो -6 करना बेहद जरूरी होगा। ई इक्वल टू क्या कर रहा है, ये तो राम का हो गया और ये किसका हो गया, श्याम का हो गया, लेकिन कर रहा है कितना, तो 3 गुनी है। हम 3 गुना से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, x - 6 हो जाएगा। यहां से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 3 इंटू यहां से अगर हम देखते हैं वो लेके चल गए थे आदित्य जी हमसे मांगे थे, देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो x - 6 को कितना लिख सकते हैं, 22 लिख सकते हैं। यहां से आप सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, x - 6 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, तो 66 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा x - 6 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ी सी बात को, यहाँ पे आप ये कर दीजिए। चलिए हाँ, x - 6 था, इक्वल कितना हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ये x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस, ये आप जानते होंगे इक्वल में अगर कोई पॉजिटिव में है, अगर लेफ्ट या राइट करते हैं तो वो पॉजिटिव निगेटिव में बदल जाता है। तो 3x है, इधर पॉजिटिव है, और इधर अगर हम लाएंगे तो 3x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके बाद क्या है, -66 है। अब ध्यान देना है आपको, ये -6 में है, अगर हम इक्वल के साइड भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और +6 हो जाएगा। देखिए यहां से इसको -2x लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक पॉजिटिव x है और -3 निगेटिव x है। तो यहां से अगर आप लिखने का प्रयास करिएगा तो -2x हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा, क्योंकि -66 आपका माइनस में है और पॉजिटिव में 6 है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां देखिएगा दोनों साइड इक्वल के साइड जो है माइनस का साइन की दिया गया है, तो यहां से अगर आप निगेटिव कर सकते हैं और यहां से निगेटिव को कट कर सकते हैं, और आप कट करने का प्रयास करिएगा तो 2 को 60 से अगर डिवाइड करते हैं तो x इक्वल आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यही आपसे पूछा भी गया है कि राम की वर्तमान आयु क्या थी, तो हमने राम की वर्तमान आयु की बात किए हैं तो x माने थे, और यही आपका 30 वर्ष उसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिया गया है। ये ऐसा कहा जाता है बार बार, अच्छा मच्छर आ रहा है। देखिए आगे का प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। 81 का रहा है
ए और बी मिलकर एक कार्य को समाप्त करने में 4 दिन लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला कितने दिन में इस काम को समाप्त कर पाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है और इसको बनाने का आप प्रयास करिएगा। टाइम एंड वर्क से हर एग्जाम में क्वेश्चन आती है। देखिएगा, कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को समाप्त करने में 4 दिन लगाते हैं। दोस्त ये जो कि आप पीडीएफ के फॉर्म में 50 और 25 के रेशियो में मैथ्स दिया गया है। हालांकि मैं टोटल प्रश्न इसके रिलेटेड तो नहीं बता सकता हूं, जब भी फाउंडेशन बैच ऐसा स्टार्ट करूंगा तो बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप यहां समझ लीजिए क्या है, ए और बी जो है एक कार्य को कर रहा है कितना, तो 4 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल कितना, 4 लिख सकते हैं। वही बात है, ए अकेले इस काम को कितना दिन में करता है, तो 12 दिन में करता है। अब यहां से हम लिख सकते हैं कितना, ए कितना दिन में करता है, तो 12 दिन में करता है। आप शॉर्ट वे में क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। जब हम ये दोनों का एलसीएम लेंगे वो टोटल क्या होगा, तो वर्क होगा, यानी टोटल काम हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 भी ले सकते हैं, 24 भी ले सकते हैं। यानी ये दोनों नंबर जहां तक जो काट दे वो नंबर हम ले सकते हैं एलसीएम के रूप में। तो यहां से देखने का प्रयास करिएगा। इसको जब आप डिवाइड करिएगा ये 3 हो जाएगा और इसको जब डिवाइड करिएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे कहते होंगे ये क्या है आखिर में, तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड वर्क में जब आप पढ़िएगा प्रोसेस को, तो सबसे पहले देखिए ये हम एलसीएम लिए तो ये क्या हो गया, आपका टोटल वर्क हो गया। जब हम दिन को वर्क में, अगर हम टाइम में, जब हम दिन को जो है अगर हम बात करते हैं टोटल वर्क से डिवाइड किए तो ये आपका एफिशिएंसी निकला, यानी कि कार्य क्षमता निकला। तो यानी इसका कहने का मतलब ये हो गया, ए और बी मिलकर अगर 4 दिन में काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी 3 है, यानी एक दिन का वो 3 है, एक दिन में वो 3 काम को कर सकता है। तब तो 4 या 12, यानी तब तो उसको 4 दिन लगेगा, तब तो वो क्या होगा, 12 काम को खत्म करेगा। वही बात अगर हम ए की बात करते हैं, ए अगर एक दिन में एक काम करता है तो उसको 12 काम करने में 12 दिन लगेगा। यही आपका कार्य क्षमता है। तो सिर्फ आपसे पूछा है बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। देखिएगा यहां भी ए की चर्चा किया गया है, यहां भी ए की चर्चा किया गया है। ए और बी दोनों मिलकर के इसका जो है एक दिन का एफिशिएंसी की बात करें, कार्य क्षमता की बात करें तो 3 है, और ए अकेले एक दिन में एक काम को करता है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं ए प्लस बी और माइनस कर सकते हैं ए, तो ए और ए कट जाएगा, जो कि आपको ए और बी का आप जानते हैं कि 3 दिया गया है और ए का 1 दिया गया है। ये दोनों को माइनस करेंगे तो बी का कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। उस प्रकार से हम जानते हैं कि टोटल वर्क बट्टा टोटल एफिशिएंसी से भाग देते हैं तो टोटल टाइम निकलता है। आप जानते हैं यहाँ दिया गया है आपका टोटल वर्क 12 दिया गया है, एफिशिएंसी बी का 2 निकला है। अगर हम भाग दे देते हैं तो यानी कि बी को कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। आप ध्यान दीजिएगा। चलिए 6 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सविता नंदन जी, ये देखिए दोस्त फिर कैसे आया है। देखिए आगे फिर आपको कहा गया है लघुत्तम भिन्न है, यानी कि अभी हम जस्ट एलसीएम का क्वेश्चन आपको बताए थे और बहुत ही अच्छा से बताए थे, बहुत सारी चीजों को बताए थे और बहुत ही इजी प्रश्न है। सिर्फ हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं और आपको बनाना स्वयं है। देखिए कह रहा है लघुत्तम समावर्तक, अभी हम जस्ट बताए थे एलसीएम इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, हम कहे थे अंशों का लॉस। क्या बताए थे मेरे दोस्त, अंशों का लॉस, अंशों का लॉस। अब बाय क्या, तो हरों का मौस, हरों का मौस। अब देखना है क्या, ऊपर में अंशों का लॉस ये आपका 5 है, 7 है, 11 है एवं 3 है। इसका हमको क्या निकालना होगा, तो लॉसा निकालना होगा और हम इसका लॉसा निकालेंगे 5, 7, 11 और 3। हालांकि किसी से डिवाइड नहीं होगा, ध्यान देना है। लघुत्तम भिन्न है ये, हालांकि लघुत्तम ये भिन्न कर रहा है मेरे दोस्त, ये एलसीएम का क्वेश्चन नहीं है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आप इसको देखने का प्रयास करिएगा। मुझे लगा ये 900 आपसे पूछ रहा है, भिन्न कर रहा है यानी अलग कर रहा है। एलसीएम ही है, एलसीएम भिन्न। हाँ, सबसे छोटा कौन, यानी लघुत्तम मतलब सबसे छोटा कौन है, तो आप इसको जो है निकाल सकते हैं। छोटा के लिए आप डिवाइड से भी निकाल सकते हैं। लघुत्तम मतलब छोटा करा, हमको लगा लघुत्तम समावर्तक करा, ठीक है। आप डिवाइड से भी निकाल सकते हैं, इसको इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 8 से निकाल सकते हैं। ये कितना हो गया, आप फिर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप निकालिएगा तो ए का कितना आ गया, यानी कि 80.83 आ गया इसका, और इसका फिर आप निकालने का प्रयास करिएगा तो 8 से 7 में डिवाइड कर दीजिएगा, ये नहीं लगेगा, फिर 0 पॉइंट दीजिएगा, तो यहाँ से आप निकालिएगा 8 से निकालिएगा 64 हो जाएगा, और फिर अगर आप इसको घटाने का प्रयास करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ से देखने का फिर प्रयास करते हैं और इसको चेक करते हैं, ये क्या हो जाएगा 12, 11, और यहाँ से इसको हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट। अगर हम बात करते हैं तो 9 से लगा सकते हैं,
और ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2, और फिर हम एक 1 से लगा सकते हैं 12, और इस प्रकार से हम फिर देखते हैं आगे 3/10 है, तो 10/3 ये तो सबसे छोटा है जो कि आपको दिख गया होगा। तो सबसे पहले ए में देखे जो 0.83 आया, सेकंड में हम देखे 87 आया, उसके बाद हम देखे तो 0.898 आया, और डी में अगर हम देखे हैं तो 0.3 आया। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा पूछा है आपसे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे साइंस दिया गया है, हालांकि साइंस पे जिक्र नहीं करेंगे हम, बहुत सारा टाइम लगेगा इसमें। ये पीडीएफ इधर क्यों नहीं आ रहा? आगे नहीं है ना क्वेश्चन? कितना 101 से हो जाएगा ना, 87 के बाद तो सब साइंस था ना। देख लीजिए एक बार कहाँ से है क्वेश्चन, उतना नहीं, यहीं से हो जाएगा, छोड़ दीजिए, 101 से ही है, बाकी का साइंस दिया गया है। चलिए देखते हैं आगे का रीजनिंग का क्वेश्चन है, और बीच बीच में मैथ भी आते रहेगी, तो ध्यान देना है आपको। आगे साइंस था, रीजनिंग में क्या है, अगर किसी कोड को 134 को लिखा गया अच्छा स्वादिष्ट है, ध्यान देना है, 143 की चर्चा किया गया है और इसमें कहा गया है अच्छा और स्वादिष्ट। तो इसको सबसे पहले इस प्रकार से अरेंज, इस प्रश्न को कर लीजिए, अच्छा और स्वादिष्ट के लिए क्या लिखा गया है, अच्छा और स्वादिष्ट, दिष्ट के लिए लिखा गया है कितना 134 की चर्चा किया गया है। फिर अगर हम बात करते हैं 483 का अर्थ क्या लिखा है, तो वो लिखा है अच्छी पिक्चर देखो, क्या लिखा है, अच्छी पिक्चर देखो, अच्छी पिक्चर देखो, और ये क्या है इसका, तो 4, 7 और 8 लिखा गया है। आगे है 7 to 9 का अर्थ लिखा गया है पिक्चर धुंधली है, पिक्चर धुंधली है, ये कितना है 7 to 9। तो कह रहा है कौन सा, किस अंक का अर्थ है देखो। सबसे पहले इसमें क्या करिएगा, कॉमन छांटने का प्रयास करिएगा, लेफ्ट और राइट दोनों क्या करना है, तो कॉमन छांटने का प्रयास करिएगा। कौन सा अक्षर ऐसा है जो कि कॉमन में लिखा गया, देखिए मेरे दोस्त, पिक्चर यहां भी लिखा गया है, पिक्चर यहां भी लिखा गया है। अब इसमें हम देखते हैं 7 यहां भी लिखा गया है, 7 यहां भी लिखा गया है, तो जो आपको मैच कर रहा है उसको सबसे पहले घेरा लगाने का प्रयास करिए। तो देखिए पिक्चर यहां था, पिक्चर यहां था, घेरा लगा दिए, 7 यहां था, 7 यहां था, इसको भी घेरा लगा दिए, और हम देखने का प्रयास करते हैं कौन सा इसमें से है। तो देखो हाँ, अच्छा यहां भी चर्चा किया गया है, और अच्छा का यहां भी चर्चा किया गया है, तो 4 यहां भी है और 4 यहां भी है। इसके बाद और कोई कॉमन है तो शायद नहीं है। देखिए सिर्फ आपसे पूछा है देखो का, तो सेकंड नंबर में देखिए जो कि देखो के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ आपको 8 बच रहा है, बाकी का टोटल जोड़ा लग गया है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा लिखा गया है। चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं। आगे है रोज कोड को जो है आपको कितना लिखा गया है, रोज कोड की बात करते हैं तो 6821 है, और चेयर की बात करते हैं कितना लिखा गया है, तो आपको सर्च के लिए कौन सा कोड होगा ये आपसे पूछ रहा है। देखिए यही में ऑप्शन आपको छुपा हुआ है, ROSC के लिए क्या लिखा गया है, रोज की बात करते हैं तो रोज का है 6821 है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं चेयर के लिए, चेयर की बात करते हैं तो 73456 लिखा गया है। वही बात करते हैं सर्च के लिए तो क्या लिखा जाएगा, इसमें से आपको ढूंढना है। देखिए यहाँ से एजी है, एस के लिए क्या लिखा गया है, तो 2 लिखा गया है, एस के लिए आपको क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद ई के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया था, तो 1 लिखा गया था, तो 1 हो जाएगा।
ए की बात करते हैं तो 3 नंबर पे 4 लिखा गया है तो 4 हो जाएगा। और आर की बात करते हैं तो आर में 6 लिखा गया है, आर के लिए 6 हो जाएगा। वही सी की बात करते हैं, सी के लिए आपको 7 लिखा गया है तो 7 हो जाएगा। वही एच की बात करते हैं सेकंड नंबर पे तो 3 लिखा गया है तो 3 हो जाएगा, यानी कि 214673 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका देखने का प्रयास करिएगा, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिया गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हाँ, किसी कोड में एयर कहलाती है ग्रीन, ग्रीन कहलाती है ब्लू, और ब्लू कहलाती है स्काई, स्काई कहलाती है येलो, और येलो कहलाती है वाटर। कोड में क्लीन स्काई का रंग क्या होगा? मेरे दोस्त, ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो सबसे पहले आप इस चीज का अनुमान लगाने का प्रयास करिएगा कि आखिर में क्लीन स्काई, आकाश का रंग कैसा होता है, यानी साफ आकाश का रंग कैसा होता है, वो आपसे सबसे पहले माइंड में आना चाहिए। तो आप सभी लोग जानते होंगे किस प्रकार का सफेद जो है सो बादल, सफेद आकाश का जो है कैसा रंग होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, एयर कहलाती है ग्रीन, यानी एयर को तो ग्रीन कह दिए, फिर ग्रीन क्या कहलाती है? ब्लू। और आप भी जानते होंगे कि सफेद अगर हम आकाश की बात करते हैं तो नीला दिखाई देता है, यानी कि ब्लू दिखाई देता है। तो यहां से लफ्ज को पकड़ना है, क्या पकड़ना है? ग्रीन कहलाता है ब्लू और ब्लू कहलाता है स्काई, बस यहीं पे आपको पकड़ना है। ग्रीन कहलाती है ब्लू और ब्लू कहलाती है स्काई, तो कह रहा है स्काई के लिए, क्लीन स्काई के लिए कौन सा रंग हो जाएगा? तो सिर्फ स्काई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। बस आपको 2 लफ्ज ही पकड़ना रहता है, जो भी आपसे पूछे आप एक बैग जाइए और उसके आगे आप आंसर देने का प्रयास करिए। जैसे ब्लू कहलाती है स्काई, स्काई क्या कहलाएगा? सॉरी दोस्त, ब्लू कहलाती है स्काई, तो स्काई क्या कहलाता है? येलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? येलो। हम क्या बताएं, 2 स्टेप में आपको आगे जाना है। तो ब्लू कहलाती है स्काई और स्काई कहलाती है येलो, येलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हो जाएगा। ऐसा काहे फंसता है ये छोटा सा जो हो गया ना, मच्छर बहुत है ना। चलिए आगे क्या है देखने का प्रयास करते हैं। बहुत उड़ता है, नहीं होगा तो ये लाइट बंद कर दीजिएगा, अच्छा आएगा। बहुत मच्छर बैठा हुआ। थोड़ा सा भी बैठता है तो दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। इसका और कलर कहाँ है? ये सब मिटाने वाला दिखाएगा। चलिए आगे से 104 नंबर कलर। ये फिर बड़ा कहाँ होता है? अच्छा चलिए 104 नंबर देखने का बात करते हैं। 104 नंबर में प्रश्न क्या है? अगर कोड जेड को लिखा गया है 2197, आर को लिखा गया है 729, तो जे का मतलब क्या होगा? सबसे पहले रीजनिंग में देखिएगा, जेड जेड जो आती है, लेटर जो जेड आती है उसका कितने नंबर पे आती है? तो आप जानते होंगे कि लास्ट का नंबर है 26। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें क्या करना है आपको? 26 का आधा कर देना है तो इसका 13 हो जाएगा, और 13 का क्यों ही होता है 2197, तो उस प्रकार से ये तो मैच कर गया। वही बात करते हैं आर के लिए, तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि आर की बात करते हैं तो ABCD के आर जो आता है, लेटर जो आती है वो 18 नंबर पे आती है। 18/2 कर देते हैं, ये 9 हो जाएगा, और जब 9 का क्यू करेंगे तो 729 हो जाएगा। वही बात करते हैं जे का, तो जे आप लोग जानते होंगे कि ABCD में जे कितने नंबर पे आता है? तो 10 नंबर पे आता है, और 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। वही 5 का क्यू कर देंगे तो मेरे दोस्त 125 हो जाएगा, जो कि 125 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहा गया है आगे देखिए। रात के बहुत मच्छर परेशान करेगा ना। 105 नंबर होगा। देखिए 105 में क्या कहा गया है? चेन्नई और पुदुचेरी के बीच 10 टैक्सी चलती है, कितने तरीके से एक्स चेन्नई से पुदुचेरी जाकर भिन्न टैक्सी द्वारा वापस आ सकता है? देखिए इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, n × n - 1। क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त? तो n ×
n-1 कर सकते हैं और इसी फॉर्मूला पर इस प्रश्न को आप बना सकते हैं। जैसा कि आप और प्रश्न आते हैं, जब एक दूसरे लोग हाथ मिलाते हैं तो टोटल हाथों की संख्या कितना होगा आपको दे देगा। 10 लोग मिलाते हैं तो नंबर ऑफ कितना जो है सो लोग हाथ मिलाए हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो यही प्रश्न आपको बन जाएगा। n का वैल्यू आपको 10 दिया गया है और n के जगह फिर हम 10 लिख सकते हैं और 1 माइनस है तो 1 कर सकते हैं। 10 इंटू क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि n इंटू n-1 और बात करते हैं n का वैल्यू 10 हो जाएगा और 10-1 हो जाएगा इंटू 10 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 90 टैक्सी जो है आपको चल सकती है, जो कि देखिएगा आगे दिया गया है। क्वेश्चन भाग गया। ये ऊपर में होगा। हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, जो कि 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। थोड़ा सा पहला क्लास है, थोड़ा सा आज तक नहीं कभी हम आए डिजिटल बोर्ड पे, थोड़ी सी दिक्कत होती है, हालांकि सही हो जाएगा, 2-4-5 दिन करेंगे ठीक हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है। 9 अंक 1, 2 से लेकर के 9 के 6 अंकों का प्रयोग में लाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। देखिएगा कितनी संख्या हमारा 6 अंक आपको लिया है, तो आप सिंपल से क्या करना है आपको, यानी कि 9 से स्टार्ट करना है। 9 मल्टीपल 8 मल्टीपल 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5, यानी कितना नंबर हुआ 1 2 3 4 5 और एक 4 को ऐड करेंगे तो 6 नंबर हो गया। इसी को आप जब मल्टीप्लाई करने का प्रयास करिएगा तो राइट आंसर आपका आ जाएगा 64,840, इसका राइट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप स्वयं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, समझ लीजिएगा बस। इसके बाद आगे देखना है, z इक्वल आपको दिया गया है 52, z इक्वल कितना दिया गया है, देखिए z इक्वल 52 दिया गया है। ACT इक्वल आपको 48 दिया गया है, तो BAT बराबर क्या हो जाएगा, यानी z का मतलब अगर हम दोस्त कहें तो ABCD के 26 नंबर में आता है, वही 26 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 52 हो जाएगा। वही बात करते हैं ACT की चर्चा किया है, तो A कितना में आता है, तो 1 नंबर पे आता है। C की बात करते हैं तो 3 नंबर पे आता है और T की बात करते हैं तो मेरे दोस्त 20 नंबर पे आता है। जब हम तीनों को ऐड करने का प्रयास करते हैं तो कितना हो जाता है, 24 हो जाता है, 24 हो जाती है। और जब हम 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 48 हो जाती है। वही बात आपसे कहा है BAT का क्या होगा, तो B कितना में होता है, BA और T की बात करते हैं तो B ABCD के दूसरे नंबर पे आता है, A पहले नंबर पे आता है और T 20वें नंबर पे आता है। और जब हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। और इसी का 2 तो मल्टीपल है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। देखने का प्रयास करिएगा, देखिए थोड़ा सा अपने भाग जाता है। अरे मच्छर जो आता है